पड़ोसी की दोनों आंखें गोविंदाय नमो नमः। तो इस प्रकार की ईर्ष्या जो है अगर, तो आप भगवान के भक्त कहलाने के योग्य नहीं हो। इसलिए अगर भगवान की भक्ति करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, तो ये मत्सर का त्याग करो, ईर्ष्या का त्याग करो, है ना। और सब में भगवान के ही दर्शन करो। विषय के बारे में हमने प्रकाश डाल ही दिया कि इसका विषय क्या है। विषय है ब्रह्मात्म के बोध। अब तीसरे श्लोक में प्रवेश करते हैं। तीसरा श्लोक है निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादम अमृतम द्रव्य संयुतम पीबतम भागवत रसमालयम मुहुरहो रसिका भूविभावुका। अब ये भागवत शास्त्र है ना, निगम कल्पतरोर फलम। निगम यानी वेद का पका हुआ ये फल है भागवत। वेद तो है एक पेड़ के समान, और ये है फल। अब बताओ फल में ज्यादा स्वाद है या पेड़ में? आप बोलोगे भी पेड़ में पेड़ बिना ये फल कहां से आया, तो पेड़ में भी वही स्वाद होगा। तो आप आम के वृक्ष के आप भी वो छोटे चबाना, पर स्वाद नहीं आएगा। स्वाद किसमें आएगा? फल में स्वाद आएगा। इसलिए वेदों से भी ये भागवत शास्त्र अधिक है, क्योंकि ये वेदों का ही फल है ना। और इस फल की विशेषता क्या है? इस फल की ये विशेषता है कि ये फल कोई खट्टा वट्टा फल नहीं है। ये जो फल है ना, ये परीक्षा किया हुआ फल है। परीक्षा किसने की? सुख ने। सुख माने होता तोता। तोता जिस फल के चोंच लगा देता है, वो फल कभी खट्टा नहीं हो सकता है। तो ये परीक्षा किया हुआ फल है। और पीबत भागवतम रसमालियम, यानी इस रस को पीना चाहिए, इस फल को पीना चाहिए। तो देखो फल कभी पिया नहीं जाता है, फल तो चूसा जाता है, फल पिया थोड़ी जाता है। पर वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि इस फल में कोई गुठली नहीं है, ये रस ही रस है। इसलिए इस रस का अपने कर्णपुट द्वारा पान करना है। अच्छा, तो ये फल आया कैसे? मत ऊपर से नीचे तक आया, तो ये फूटा नहीं क्या बीच में? ये फूटा नहीं है, क्योंकि ये गुरु परंपरा से ये फल उतरता हुआ आया है। गुरु परंपरा से सबसे पहले भगवान नारायण से ये फल निकला, ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी से फिर नारद जी को प्राप्त हुआ। नारद जी से ये फल वेद व्यास जी को प्राप्त हुआ। वेद व्यास जी से सुखदेव जी को प्राप्त हुआ। और सुखदेव जी से आज परीक्षित जी इस फल का लाभ ले रहे हैं। इसलिए ये परंपरा से फल आया हुआ है। तो जो परंपरा से, यानी डाल से, एक डाल से दूसरी डाल पे, दूसरी डाल से तीसरी डाल पे, ऐसे जो फल गिरता है ना, तो वो सुरक्षित नीचे आ जाता है। तो इस प्रकार ये फल आया हुआ है ना, तो ये फल फूटने वाला नहीं है। पर अब इस फल का रस लेने वाले कौन कौन है? तो दो प्रकार के व्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं कि अहो रसिका भूवि भावुका। जो रसिक होते हैं, भगवान की भक्ति के जो रसिक होते हैं, जो श्रद्धावान भावुक होते हैं, उन दोनों को ही
वो उन दोनों को ही इसका पूरा पूरा लाभ मिलता है। अब देखो एक बात बताऊं, कहते हैं कि प्याऊ तो सार्वजनिक है, पर पानी का महत्व कौन समझता है सबसे ज्यादा? जिसको प्यास लग रही है, जो प्यासा है वही पानी का महत्व समझता है। और जिनको प्यास नहीं है ना, उसको आप पानी ले जाके पिलाओगे ना तो वो हजार बातें करेगा। कहां से लाए हो? कुएं का है या तालाब का है या हैंडपंप का है? क्या छान के लाए हो या बिना छान के लाए हो? आज लाए हो या कल का ही लाया हुआ है? हजार तर्क करेगा, क्योंकि उसको प्यास नहीं है। और जिसको प्यास होगी वो तो फटाफट पीने का काम रखेगा। एक बच्चा एक चौराहे पे जल बेच रहा था। एक गिलास जल का 1 रुपया, एक गिलास जल का 1 रुपया बच्चा बेच रहा था। तो किसी ने पूछा कि भाई क्या रेट है? जो भाई 1 रुपया 1 गिलास का, तो क्या 25 पैसे में दोगे? तो उस बच्चे ने कुछ जवाब नहीं दिया, आगे बढ़ गया। तो वो बोला कि अरे भाई बेचना नहीं है क्या? जो बेचना तो है, आपको खरीदना नहीं है। आपको खरीदना होता तो 25 पैसे नहीं बताते। अगर आप प्यासे होते तो 1 रुपया दे के पानी पी लेते। तो ऐसे ही ये भागवत की कथा भी, जो वास्तव में श्रद्धालु है, जो भगवान की वास्तव में प्रेमी है, जो रसिक है, वो तो रस प्राप्त कर लेते हैं। बाकी जिनको रस प्राप्त नहीं करना है ना, वो तो तर्क वितर्क करते रहेंगे। वो तो वक्ता में, श्रोता में, शास्त्रों में, सब में कमी देखते रहेंगे। कहते रहेंगे कि इन महाराज में तो सुनाने का है ही नहीं बोध भी। इस प्रकार वो बहाना करते रहेंगे। तो अब देखो, जो महत्व समझते हैं ना, तो नैमिषारण्य में हजारों वर्ष तक शौनक आदि ऋषियों ने ये कथा श्रवण करी। तो एक एक पल का वो महत्व समझते थे, इसलिए वो क्षेत्र है नैमिषारण्य। और हजारों वर्ष तक सुनते ही रहे, तो समझो कि वो भगवान की भक्ति के रसिक हैं पूरे पूरे। पर आगे बताते हैं वेद व्यास जी महाराज की, आगे बताते हैं कि इस शास्त्र में वास्तव में है क्या, और जिज्ञासु को क्या करना चाहिए। तो बताते हैं कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा, क्या करना चाहिए? जीवों को तत्व की जिज्ञासा करना चाहिए। विषय थोड़ा आज गंभीर है, अब आगे थोड़ा सरल हो जाएगा, थोड़ी देर और मजबूत होकर सुनो। तो देखो, गीता जी में भगवान ने क्या बताया? तत्व ज्ञान से ही मोक्ष है, नान्य पंथा विद्यते अयनाय, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। बच्चे दूसरा रास्ता तो अपनी मन मर्जी निकाला ना, तो भले निकालता रहो। बाकी शास्त्र का तो उद्घोष है कि तत्व ज्ञान से ही मोक्ष है, और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, है ना। जो इस तत्व में नानात्व देखता है, वो मृत्यु से मृत्यु आपनोति ये नानेव पश्यति, वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता रहेगा। तो देखो, भागवत का मंगलाचरण कहां से कर रहे हैं? तत्व जिज्ञासा से मंगलाचरण कर रहे हैं। अब फिर देखो, आगे का जो श्लोक है उसमें बता रहे हैं, आगे के श्लोक में बताया कि विद्यते हृदय ग्रंथि छिदन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अब कल हम श्रवण कर रहे थे कि सात गांठ का बांस कथा में लगाया गया है, और एक एक दिन की कथा में एक एक गांठ छूटती गई, चटकती गई। तो ये गांठ वास्तव में क्या है? शास्त्र कह रहा है कि विद्यते हृदय ग्रंथि,
अपने हृदय के भीतर भी गांठ है। वो कौन सी गांठ है? मानस में भी कहते हैं, जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, हे प्रखा छूटत कठिनाई। जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, है मृखा छूटत कठिनाई। जड़ और चेतन की गांठ पड़ी हुई है ना। अब थोड़ा गंभीर विचार करें ना, तो क्या जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ सकती है? क्या नहीं पड़ सकती है, क्योंकि इस अर्दाली में लिखा हुआ है मृखा। मृखा किसे कहते हैं? झूठी है। छूटत कठिनाई, छूटती है लेकिन कठिनाई से। तो उस धुंधकारी की हृदय की गांठें खुली, वो 7 गांठें थी, वो जड़ चेतन की गांठें थी, है ना। तो विद्यते हृदय ग्रंथि छिदन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। यानी उस परावर ब्रह्म का बोध होते ही जड़ चेतन की ग्रंथि, हृदय की अज्ञान रूपी ग्रंथि कट जाती है और सारे संशय निवृत्त हो जाते हैं, सब कर्म क्षय हो जाते हैं। वही पुरुष जन्म मरण से रहित होता है। डंके की चोट पे वेद व्यास जी महाराज ये बात बता रहे हैं। फिर अन्यथा अगर कोई ले जावे और अन्यथा मान ले, तो फिर मोक्ष के योग्य नहीं हो पाएगा। कितनी गंभीर बात बताई। तो ये ऐसा उत्तम श्लोकों से मंगलाचरण जो है वेद व्यास जी महाराज ने किया, और सूत जी महाराज से सोनक जी महाराज प्रश्न करते हैं। वो 6 प्रश्न है। ये 6 प्रश्नों के ऊपर पूरी ये भागवत शास्त्र है। पहला प्रश्न है, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? हे सूत जी महाराज, आप तो ये बताओ कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा? और शास्त्र तो बहुत है, पर शास्त्रों का सार सार हमें बताइए। शास्त्र तो है अनंत वन के समान, है ना, पर अपना जीवन है थोड़ा, समय है कम, शास्त्र है अधिक। इसलिए केवल शास्त्रों का सार सार अपने को समझ लेना चाहिए। फिर बताया महाराज, अगर भगवान सर्वसमर्थ है तो उनको अवतार लेने की क्यों आवश्यकता पड़ी? अगर कलयुग को सजा देनी थी तो भगवान क्या कलयुग को सजा नहीं दे सकते थे? वो तो सब कुछ कर सकते थे ना भाई। गर्भ में जाके ही परीक्षित की रक्षा कर दी, तो क्या बाहर रक्षा नहीं कर सकते थे क्या? तो भगवान के अवतार क्यों हुए और अवतार कितने हुए, है ना। फिर बताया कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है। जब तक आप जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं करोगे ना, तो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। जैसे अर्जुन ने अपना लक्ष्य बनाया था कि मछली की आंख में मुझे तीर लगाना है, तो लक्ष्य साध लिया। ऐसे ही हम लोग भी लक्ष्य नहीं बनाएंगे ना कि हमें तो मोक्ष ही चाहिए, तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए अपना लक्ष्य निर्धारित करो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल परमात्मा चाहिए। मीरा ने लक्ष्य बनाया कि नहीं बनाया कि मुझे तो केवल संसार की आवश्यकता नहीं है, मुझे भगवान चाहिए बस। इसलिए कृष्ण कृष्ण रटते रटते कृष्ण का रूप ही हो गई मीरा। तो ये 6 प्रश्न किए सूत जी महाराज से। किम से ये शास्त्र सार है, कैस्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म को अवतारस्य धर्म है कम शरणम गत। ये प्रश्न करते ही
सबसे पहले विचार किया कि इस प्रश्नों का जवाब देने से पहले कम से कम गुरुदेव की तो पूजा कर ले, है ना। तो यहाँ सबसे पहले गुरुदेव का चिंतन किया। एक गुरुदेव का सबसे पहले चिंतन किया और गुरुदेव का ही चिंतन करना चाहिए। तो आइए हम सब मिलके सबसे पहले गुरुदेव का चिंतन कर ले। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। हम शरण पाए तुम्हारी, हम शरण पाए तुम्हारी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। इस मोह भरे भव से अब पार लगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले, मेरी नाव भंवर डोले, इसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। मेरे दिल में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। मितवारा जपूं तेरी, मितवारा जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव मेरी नैया
सतगुरु भगवान की जय। तो में गुरु वंदना की। और गुरुदेव सुखदेव जी तो वो तो जन्म से ही मां के गर्भ से ही ज्ञानी पैदा हुए थे, क्योंकि जो ही उनका जन्म हुआ उन्होंने तो माता पिता की शक्ल भी नहीं देखी और सीधे निकल गए। पिताजी आवाज लगाते रह गए पर किसी की परवाह नहीं की। ऐसे जो ज्ञानी है उनकी तो अनंत महिमा है। तो सुखदेव जी महाराज यहाँ वो माया से लिपायमान नहीं हुए थे। बस हमारी यही भूल है कि जन्म लेते ही हम माया के वशीभूत हो जाते हैं। एक अर्दाली है, भूमि प्रतिभा डाबर पानी, भूमि प्रतिभा डाबर पानी। आकाश में से जल की बूंद गिरती है ना तो वो बिल्कुल पवित्र शुद्ध होती है, पर जो ही जमीन पे गिरी और वो मलिन हो जाती है। ऐसे ही माँ के गर्भ से जो ये जीवात्मा गर्भ के बाहर आता है ना, संसार में आता है तो निकलते ही माया इसको लपेट लेती है और ये जीवात्मा बोल देता है कि वाह बस अब कोई चिंता नहीं, अब तो मैं छूट चुका हूं। जब तक माँ के गर्भ में रहता है ना तब तक माधव को याद करता है, और जो ही गर्भ से बाहर आया और माधव को भूल के माया को अपना लेता है। ठीक बात है ना। इसलिए कहते हैं, भगवान ने भी गीता जी में बताया, देवी हवेशा गुणमयी मम माया दुरत्या। अब इस माया से छूटना चाहे तो छूट सकते हैं, पर छूटने का उपाय क्या बताया? मामे ये प्रपदन्ते माया मेताम तरन्ति ते। माया से अगर छूटना है ना तो माधव की शरणागति की परम आवश्यकता है। इसलिए माधव की शरणागति किसने ली थी? जैसे मीरा ने माधव की शरणागति ली थी, और कितना अलौकिक प्रेम था मीरा का। इसलिए मीरा कहती है, घड़ी रे पलक ना आवड़े वो समरा, तारा रे दरस बिना मोय रे सांवरिया रे मारा, तारा रे दरस बिना रे पलटना आवे हो समरा, हीरा पलटना आवे हो समरा, तारा रे दरस बिना मोय मोरिया मारा, तारा रे बिना सतगुरु भगवान की पटोला कर लो आकर जाएंगे। भगवान का कीर्तन में अगर आप नहीं नाच पाए ना तो फिर भगवान की माया नचाएगी आपको। इसलिए भगवान के कीर्तन में नाचना भी जरूरी है। घड़ी रे पलक ना आवरे वो समरा, तारा रे तरस बिना मोय रे सांवरिया रे मारा, तारा रे तरस बिना ओ
जाने, कोई रे सांवरिया रे मारो दर्द न जाने को। नानक माया जोरन में वो समरा नैन तो गमा दिया, सोए रे सांवरिया रे माया नैन तो गमा दिया सो। जो में ऐसी जानती वो सांवरा प्रेम दे करया दुखी, वो ये रे सांवरिया रे मारा प्रेम करया दुखी हो। जो में ऐसो जानती वो सांवरा प्रेम करया दुखी हो, रे सांवरिया रे मारा प्रेम करया दुखी हो। नगर की डोरा प्रीत की उठाना, प्रीत करो मत कोई रे सांवरिया रे मारा प्रीति करे दुख हो। नगर की डोरा प्रीति हो सांवरा प्रीति करया दुख हो, रे सांवरिया रे मारा प्रीति करया दुख हो। परमात्मा से प्रेम कब होएगा? जब आप संसार से छूटोगे। जब तक संसार से नहीं छूट पाओगे ना, तब तक परमात्मा से प्रेम होना संभव नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि अपरिच्छिन्न वस्तु से जुड़ना है तो परिच्छिन्न वस्तु से छूटना पड़ेगा। जब तक परिच्छिन्न से आप मुक्त नहीं होगे तो अविच्छिन्न वस्तु से जुड़ नहीं सकते हो। एक बात बताऊं, जैसे एक बच्ची होती है ना, वो अपने पिताजी के घर में बड़ी होती है। पिताजी के घर में बड़ी होती है, जब तक वो पिताजी के घर में रहती है ना, तब तक पिताजी के घर की सारी वस्तुएं है ना, उसके लिए बोलेगी कि ये हमारा ट्रैक्टर है, ये मेरा मकान है, ये मेरी जमीन है ना। और शादी कर दी,
शादी करते ही सब कुछ बदल गया। शादी होते ही भाव परिवर्तन हो जाते हैं। फिर वो पिताजी के घर को अपना घर नहीं समझेगी, फिर तो ससुराल के घर को ही अपना घर समझेगी। सारा का सारा भीतर का भाव परिवर्तन हो जाता है। शादी के बाद अगर वो 2 दिन आएगी ना, तो पिताजी बोलेंगे कि बेटा 2 रात और रुक जा, तो वो 1000 बहाना बना लेगी कि पिताजी मैं नहीं ठहर सकती हूँ, क्योंकि सुबह बच्चों के टिफिन बनाना पड़ता है, वो भी ड्यूटी जाते हैं तो उनके टिफिन बनाना पड़ता है, सुबह शाम भोजन बनाने की, घर के कार्य की, सबकी समस्या ही समस्या है, तो मैं नहीं रुक सकती हूँ, मैं तो जाऊंगी, मैं जाऊंगी। वो नहीं रह सकती है। जब तक पिताजी के घर में रहती है तब तक पूरी की पूरी आसक्ति पूरे के पूरे घर को अपना घर समझती है, और जो ही शादी हुई और भाव परिवर्तन हो जाते हैं। ऐसे ही अपना भी भाव परिवर्तन हो जाना चाहिए। उस बच्चे के घर से कोई आसक्ति नहीं रहती है, ससुराल का घर ही उसका घर हो जाता है। तो ये मीरा के पद का भाव यही है कि अगर आपका परमात्मा से वास्तव में प्रेम है तो संसार से किनारा करना पड़ेगा। कबीरदास जी ने तो इतनी बात बता दी, कितनी गंभीर बात बताई। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। इतनी हिम्मत हो तो आगे बढ़ो, है ना, हिम्मत चाहिए इसमें। तो बहुत सुंदर भाव से ये पद मीरा का है। निर्गुण ब्रह्म कृष्ण का वास्तविक स्वरूप तो निर्गुण है, क्योंकि कहते हैं शेष गणेश महेश दिव्येश सुरेश हूँ जाई निरंतर जावे। एक जगह तो ये बोल रहे हैं, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाई निरंतर जावे। ये भगवान का निर्गुण स्वरूप है। पर आगे वही कृष्ण जो निर्गुण ब्रह्म था, ताही अहिर की छो हरिया छचिया पर छाछ पे नाच नचावे। देखो भगवान क्या लीला कर रहे हैं। है तो निर्गुण ब्रह्म, पर यहाँ लीला क्या कर रहे हैं। गोपी बोलती है कि मुझे थोड़ा गोबर चाहिए, तो गोबर लेने के लिए माता यशोदा के वहां जाती है। तो माता यशोदा कहते हैं कि पगली, यहाँ कोई गोबर की कमी है क्या? 9 लाख गायें हैं नंद बाबा की, खूब गोबर तो दिन भर ले जा। गोपी का प्रयोजन था केवल कृष्ण से मिलना, गोबर की कोई आवश्यकता नहीं थी। पर वो तगारी को ज्यादा भर लेते, तो फिर उससे उड़ती नहीं, तो भगवान को बोलती कि कान्हा थोड़ा यहाँ तगारी ऊंचा दे। तो फिर कान्हा बोलता है कि मुझे क्या देगी गिफ्ट में, तो कि माखन खिलाऊंगी। तो ठीक है, मैं भूल जाऊंगा हिसाब। तो हिसाब भूल जावे तो 1 टिक्की गोबर की उसके मुख पे लगा दी, याद रखना। तो जितनी बार तगारियां भर भर के ले गई, उतनी टीके लगा दिए कृष्ण के मुख पे, पूरे मुख पे टीके लगा दिए। शाम को कृष्ण माता यशोदा के पास गया, तो माँ ने देखे, अरे बेटा ये क्या किया? तो तुरंत मुख पे हाथ फेरा और हाथ पकड़ लिया कान्हा ने। अरे माँ, सब हारा, सबका सब हिसाब चौपट हो जाएगा। इतनी बार माखन खाना में गिनती कैसे रखूंगा, है ना। तो देखो गोपिका और भगवान का प्रेम। तो इस प्रकार मतलब प्रेम जो अगर हो जाता है ना, प्रेम एक वो वस्तु है, प्रेम कोई साधारण वस्तु नहीं है। प्रेम और मोह में अंतर है। जहां मोह होता है वहां आसक्ति होती है, और जहां प्रेम होता है ना, वहां आसक्ति नहीं होती है।
तो जैसे दूध और पानी का प्रेम सुना ना आपने, दूध में पानी डाल दो तो दूध पानी को भी अपना स्वरूप प्रदान कर देता है। ऐसे ही आप अपने मन को भगवान के मन में मिला लो। अरे बहुत साधारण बात, गीता जी में भी 10वें अध्याय में बिल्कुल भगवान साफ साफ कहते हैं कि आप अधिक नहीं कर सको तो केवल इतना सा तो कर लो। कितना? मद चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्पर, कि आपके चित्त को मेरे चित्त में मिला दो, अपने प्राणों को भगवान के प्राणों में मिला दो, है ना। तो फिर भगवान कहते हैं कि इस प्रकार कोई अगर निरंतर मेरा ही चिंतन करे, तेसाम सतत युक्ताम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। ऐसे भक्त को मैं ऐसा बुद्धि योग प्रदान करता हूं कि वो मेरी प्राप्ति कर लेता है। पर अगर प्राप्ति करना ही नहीं चाहे तो उसका क्या उपाय भाई? जो प्राप्ति नहीं करना चाहे उसका तो कोई उपाय नहीं है। बाकी भगवान तो देखो, भगवान तो सब जगह विद्यमान है। हमारा शास्त्र कहता है ईशावास्य सर्वम इदम नान्य किंचित जगत्याम जगत। और गीता जी में भी बताया मत परतरम नान्य किंचित धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्र मणि गणा। यानी सूत का ही मणिया और सूत का ही धागा, सूत का ही मणिया और सूत का ही धागा हो तो मणिया में और धागे में अंतर क्या है? मणिया में और धागे में अंतर नहीं है। ऐसे ही जीव और ब्रह्म में भी अंतर नहीं है। जो जीव है वही ब्रह्म है। प्रत्येक जीवात्मा उस परमात्मा में पिरोया हुआ है, पर सत्संग के अभाव से उस परमात्मा को हम पहचान नहीं पा रहे हैं। बस यही विडंबना है। तो परमात्मा को अगर पहचानना है, इसी जन्म में अपने जीवन को सार्थक करना है, सार्थक करना है तो फिर एकाग्र चित्त होकर ये 7 दिन की कथा है, आप श्रवण कीजिए। 7 दिन में आपकी भी मुक्ति हो सकती है। देखो मुक्ति तो सबकी 7 दिन में ही होती है। 7 दिन में मृत्यु होती है सबकी, चाहे कैसे भी कर लो। 7 दिन में मृत्यु सबकी है, सबकी होनी ही है। एकनाथ जी महाराज एक बार एक गांव में गए थे। गांव में गए थे तो वहां एक सेठ जी मिले। सेठ जी मिले, जो सेठ जी ने प्रणाम किया एकनाथ जी महाराज के। प्रणाम करके सेठ जी बोले कि महाराज मैं इन गांव वालों को उधार देता हूं और इनकी खूब सेवा करता हूं, सब कुछ देता हूं, फिर भी मेरे से कोई राम राम करना नहीं चाहता। और आप इनको देते नहीं हो, उल्टे लेके जाते हो, इनसे भेंट लेके जाते हो, फिर भी सब दौड़ दौड़ के आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। ये क्या कारण है? दुकान से उधार में देता हूं, पैसे उधार में देता हूं, हर प्रकार से इनके मतलब सुविधा रखता हूं, फिर भी ये मेरे से राम राम करना पसंद नहीं करते और आप आते हो तो सब चरणों में लोटपोट हो जाते। कारण क्या? तो एकनाथ जी महाराज बोले कुछ नहीं, केवल इतना ही बोले कि सेठ जी 7वें दिन आपकी मृत्यु है, ये कह के एकनाथ जी महाराज चले गए। अब सेठ जी ने विचार किया कि महात्मा ये बोल रहे हैं कि 7वें दिन मृत्यु है, तो वो तो होगी होगी, क्योंकि महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते, महात्मा की वाणी तो सत्य ही होती है। तो अब क्या करना चाहिए? 7 दिन ही शेष रहे तो जिन हाथों से बीड़ी पीते थे,
तंबाकू सेवन करते थे, उन हाथों से अब अगरबत्ती जलाना प्रारंभ कर दिया। जिन लोगों को गाली बकते थे, अब शब्द बोलते थे, उस मुख से अब राम राम करना शुरू कर दिया। घर पे जाते तो घर पे भी व्यवहार बदल गया। पहले सब्जी ठीक नहीं बनती तो थाली फेंक देते थे, अब जो अब थाली में आवे वो प्रेम से पा लेते हैं। पूरा 7 दिन में व्यवहार ही बदल गया, संत जैसा स्वभाव हो गया। जिनको कम तोलते थे अब ज्यादा तोलना शुरू कर दिया। हर प्रकार से सुधार कर लिया। अब जब 6ठा दिन आया तो सेठ जी बहुत उदास दिखे, तो घर वालों ने पूछा कि पिताजी आप उदास क्यों हो? तो सेठ जी बोले कि भी 7वें दिन मेरी मृत्यु है, मैं आज का मेहमान हूँ, कल जाने वाला हूँ। बस इतना सुनते ही तो घर वाले भी सब रोना शुरू कर दिया घर वालों ने, क्योंकि इतने दिन ये मर जाते तो कोई दुख नहीं था, पर अब ये मर जाएंगे तो अब तो बड़े दुख की बात है, क्योंकि अब तो इनका जीवन ही बदल चुका है, इसलिए ये मरना नहीं चाहिए। तो एकनाथ जी महाराज को पता लगा कि अब तो कल 7वां दिन है, खलबली मच गई होगी, अब हम चलते हैं। तो एकनाथ जी महाराज पहुंचे वहां, तो सब घर वाले चरणों में पड़ गए कि हमारे शेठ जी मरना नहीं चाहिए महाराज किसी भी हालत में, क्योंकि अब तो ये पूरे बदल चुके हैं, अब तो इनका जीवन ही परिवर्तन हो गया है। तो महाराज बोले कि भाई देखो, आप सबकी इच्छा है तो अब हम नहीं मरने देंगे, मेरी उम्र में से मैं आधी उम्र इनको दे दूंगा, पर मरने नहीं दूंगा। पर हमारी बात ये थी कि 7 दिन के भीतर मृत्यु शेठ जी की नहीं, पूरे संसार की मृत्यु 7 दिन में ही होने वाली है। अगर सोमवार को नहीं हुई तो मंगलवार को मरना है, मंगलवार को नहीं मरे तो बुधवार को मरना है, बुधवार को नहीं मरे तो गुरुवार को मरना है, गुरुवार को बच गए तो शुक्रवार को, शुक्रवार को बच गए तो शनिवार को, और शनिवार को नहीं मरे तो इतवार को तो मरना ही मरना है। इन 7 दिनों के भीतर ही सबकी मृत्यु होने वाली है, इसलिए आप निश्चिंत होके मत बैठो। 7 दिन में कोई सा भी दिन अपने लिए भी लागू हो सकता है। चालाकी वहां नहीं चलेगी बिल्कुल भी। यमराज जो आ जाएंगे ना, तो चालाकी वहां चलने वाली नहीं है। यमराज एक किसी बच्ची को लेने के लिए चले गए, बच्ची की मृत्यु का समय था ना, तो बच्ची को लेने के लिए चले गए। तो बच्ची यमराज को देख के बच्ची ने पहचान लिया, तो बच्ची बोली कि आइए महाराज आइए, मैं थोड़ा चाय पिला दूं आपको, चाय बना के लाती हूँ, आप बैठो तो सही। तो वह चाय के लोभ से यमराज बैठ गए भाई, और वो जो कागज लिस्ट लेके आए थे ना, कभी किन किन को लेके आना है, तो उस बच्ची का नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ था। तो वो लिस्ट बच्ची ने देखी तो अपने पेन से बच्ची ने काट के अपना नाम नीचे लिख दिया। जब चाय पी के यमराज फ्री हुए तो फिर बच्ची को बोला कि मैं देख बेटा, तेरा नाम सबसे ऊपर था, तो अब मैं क्या कर तेरे नाम को छोड़ रहा हूँ, सबसे नीचे जो नाम है ना उसका नंबर अब ले रहा हूँ। तो नीचे उस बच्ची का ही नाम था। तो चालाकी चलने वाली है नहीं है, वहां चालाकी बिल्कुल काम नहीं आएगी, वहां तो अपने नंबर में जाना ही जाना है। मृत्यु सबकी होनी है, तो मृत्यु से पहले पहले अगर आपने परमात्मा की प्राप्ति कर ली तो जीवन सार्थक है, और परमात्मा की प्राप्ति नहीं की तो फिर महान हानि है। एक जन्म नहीं, आप असंख्य जन्म तक जन्मते रहोगे, मरते रहोगे, कोई भी आपको बचाने वाला नहीं है। तो आगे अब वर्णन करते हैं 24 अवतारों का। 24 अवतारों का यहां वर्णन है। 24 अवतारों का वर्णन अब आगे पूरी भागवत जी में विस्तार से है, इसलिए अपन उनका नाम नहीं ले रहे हैं। पर सुखदेव जी महाराज
व्यास जी महाराज ने जो ये इस शास्त्र की रचना की ना, सब वेदों का सार लिख दिया, 17 पुराणों की रचना कर ली, पर उनको खुशी नहीं हुई। खुशी नहीं हुई तो एक दिन भाग्य योग से नारद जी का उनका मिलना हुआ, और नारद जी जब आते हैं ना तो हरि ओम नारायण 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 माता नारायण पिता नारायण माता नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण विष्णु नारायण सत्य नारायण विष्णु नारायण सत्य नारायण विष्णु नारायण सत्य नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 यहाँ नारायण वहाँ नारायण यहाँ नारायण वहाँ नारायण यहाँ नारायण वहाँ नारायण यहाँ जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण जहाँ देखो नारायण भजन नारायण 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 कीर्तन करते हुए नारद जी महाराज वहां पहुंच गए तो वेद व्यास जी महाराज ने नारद जी महाराज का पूजन किया, आसन पे बिठाया, और फिर नारद जी महाराज बोले कि भगवान आपने सब कुछ वर्णन कर दिया, पर गोविंद के गुण तो कहीं लिखे ही नहीं, गोविंद के गुणगान नहीं गए, इसलिए आपको गोविंद के गुण लिखने पड़ेंगे।
फिर आपका जो ये शास्त्र है रोचक बन जाएगा। फिर हर कोई सबकी रुचि इस शास्त्र श्रवण करने में लग जाएगी। आप गोविंद का गुण लिखिए। तो ऐसी सलाह नारद जी महाराज ने व्यास जी महाराज को दी और फिर व्यास जी महाराज ने ये 18वां पुराण की रचना की, जो ये मद् भागवत पुराण हम लोग श्रवण कर रहे हैं। नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। नारद जी महाराज की पूर्व जन्म की कथा है यहाँ पे। वो कहते हैं कि मैं पहले दासी पुत्र था, दासी पुत्र था और एक बार संतों की मंडली एक जगह चतुर्मास था, तो मेरी माँ भी सेवा करने के लिए गई थी। तो माँ के साथ मैं भी महात्माओं की सेवा करने के लिए चतुर्मास में चला गया और माँ के साथ साथ माँ कपड़े धोती तो मैं भी कपड़े धोने लग जाता। भोजन बनाने में, कपड़े धोने में, झाड़ू निकालने में सब प्रकार का सहयोग में करता था और मैं उनका झूठा भी पा लेता था। इस प्रकार नारद जी महाराज ने संत महापुरुषों की खूब सेवा की और सेवा करते करते नारद जी ने ऐसा निर्णय ले लिया कि चतुर्मास के बाद में अब मुझे इनके साथ ही जाना है, ऐसा निश्चय कर लिया। तो जब चतुर्मास पूरा हुआ तो नारद जी महाराज भी जाने लगे उनके साथ। तो संतों ने मना कर दिया कि बेटा, माता पिता की आज्ञा के बिना जाना ठीक नहीं है। अगर हमारे साथ चलना है ना तो माता की आज्ञा लेके आओ, या जब तक माँ का शरीर है तुम यहीं बैठ के माला मंत्र करो, भजन करो। जब माँ का शरीर छूट जावे तो तुम फिर हमारे सानिध्य में आ जाना। ऐसा बोल के संत महापुरुष तो चतुर्मास के बाद चले गए और नारद जी विचार कर रहे थे कि कब ये माँ शरीर छोड़ेगी, कब मैं महापुरुषों का सेवा का सौभाग्य मेरा होगा। ऐसा विचार करते करते एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि माँ दूध निकालने के लिए जा रही थी और रास्ते में एक सर्प पे पांव लग गया और माँ को डस लिया। डसते ही माँ के प्राण छूट गए। प्राण छूटने के तुरंत बाद में समाचार नारद जी महाराज तक पहुंचा। तो नारद जी महाराज ने विचार किया कि भीतर विचार किया, बाहर से तो रोए ऊपरले मन से, पर भीतर से तो वो खूब खुश हुए कि अब मुझे महात्माओं का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। तो माँ का क्रियाक्रम निपटा के नारद जी महाराज संतों की खोज में निकल गए। खूब घूमे पर पता नहीं कहाँ है संत, को ठिकाना तो संतों का रहता नहीं है। तो जो गुरु मंत्र मिला था ना, उस मंत्र का खूब जाप किया। नारद जी महाराज ने मंत्र का जाप किया तो जाप करते करते एक दिन हल्की सी झांकी भगवान की उन्होंने देख ली स्वप्न में। थोड़ी सी झांकी देखी तो उसके बाद में वापस वो झांकी वापस बदल गई, अदृश्य हो गई। तो नारद जी महाराज ने देखा कि वो कहाँ चले गए। फिर उन्होंने खूब मेहनत की पर वो झांकी वापस नहीं दिखी। तो नारद जी बहुत परेशान होने लग गए कि मेरे में ऐसा कौन सा दोष आ गया है कि भगवान वापस दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो फिर तुरंत आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि नारद जी, अभी आप परिपक्व योगी नहीं हो। जब आप परिपक्व हो जाओगे तो फिर आगे भगवान आपको मिल जाएंगे। तो परिपक्व
परिपक्व नहीं हुए थे, तो नारद जी महाराज कहते हैं कि अगर मैं परिपक्व नहीं हुआ तो इतनी सी झलक मुझे बताई क्यों? भाई ये इतनी सी चटनी चखाई क्यों? नहीं चखाना था। और जब चटनी चखा दी तो अब और पुरुष हो, अब वापस दर्शन दो। तो एक पद में कहते हैं नारद जी को भगवान की प्राप्ति हुई केवल सत्संग के प्रताप से। सत्संग और संत मिले ना तो नारद जी को परमात्मा की प्राप्ति हुई। एक पद है, सत्संग बड़ा संसार में कोई बड़भागी ने पाया, कोई बड़भागी ने पाया। सत्संग बड़ा संसार में कोई बड़भागी। सत्संग बड़ा संसार में कोई बड़भागी ने पाया, बड़भागी ने पाया, कोई बड़ी भागी ने पाया। अब विचार करो कि उन बड़भागियों में अपनी गिनती भी है कि नहीं। किन किन ने पाया इस पद में बताया कि इसका लाभ मिला सबसे पहले वाल्मीकि जी को। सत्संग के प्रताप से ही वाल्मीकि जी ने परमात्मा की प्राप्ति की। नारद जी महाराज ने, अगस्त मुनि ने, सबका वर्णन है। तो अपनी गिनती भी इनमें होना चाहिए। सत्संग अपने को अगर मिल रहा है तो सत्संग की परमात्मा की प्राप्ति भी अपने को होना चाहिए। एक पद सुनाया करते हैं, हमारे गुरुदेव सुनाया करते थे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। परमानंद अखंड रूप भक्त पिताने रे। आनंद रूप भक्त पिछाने रे। आनंद रूप कोई कोई जाने रे। हमारे स्वामी जी इस प्रकार पद सुनाया करता था। तो मैं यही विचार करता कि कोई कोई जाने उसमें अपनी गिनती भी आना चाहिए। भाई भगवान कहते हैं कि मेरा रूप कौन सा है, मैं सत हूँ, चित हूँ, आनंद हूँ, पर इसको कोई कोई जानता है। तो अपनी सबकी गिनती भी उनमें आना चाहिए। वो कोई कोई की जो कहते हैं ना, तो उसमें गिनती अपनी होना जरूरी है। इस प्रकार जो है 18वें पुराण की रचना वेद व्यास जी महाराज ने की। अब रचना तो कर दी, पर अब इस शास्त्र को सुनावे किसको, इसका अधिकारी कौन है? भाई अधिकारी भी तो होना चाहिए ना। अधिकारी के लक्षण छोटे रूप में ही बताए आज, अगर विस्तार से करते तो लंबी चौड़ी कथा है, पर ज्यादा विस्तार नहीं किया। तो इसमें जितना वर्णन किया ना, वो भी कितने कठिन साधन थे। तो अब ये शास्त्र की रचना तो कर दी, पर सुनावे किसको? तो अब ऐसा योग्य अधिकारी उनको कोई नहीं दिखा। तो फिर उनको याद दिलवाई वेद व्यास जी को। कभी कुछ श्लोकों को आपके शिष्यों को याद करवा दो, और वो गुनगुनाते रहेंगे ना, तो इस शास्त्र का अधिकारी है सुखदेव जी। और वो कहीं सुन लेंगे ना, तो वो तुरंत दौड़े आएंगे। ऐसा निश्चय करके
उनके शिष्यों को केवल 4 श्लोक याद करवाए और वो श्लोक याद करके उनके शिष्य गुनगुनाते हुए घूम रहे थे ना, तो सुखदेव जी महाराज के कानों में वो आवाज पहुंच गई। उनके कान में आवाज पहुंचते ही उन्होंने देखा है कि ये तो भगवान के नाम का गुणगान कर रहे हैं, पर ये है कौन, और वो ये शास्त्र कहाँ मिलता है और कौन सुनाने वाला है। तो ऐसे करके वो बाहर आए और उन बच्चों को पूछा कि भैया आप और सुनो, ये तो बड़ा आनंद का विषय है। तो वो बोले कि देखो हमको तो केवल 2-4 श्लोक ही याद है, आपको ज्यादा आनंद लेना है तो हमारे गुरुदेव के पास में आइए, गुरुदेव आपको खूब सुनाएंगे। तो देखो गुरु तो गुरु ही होता है, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। आपके हिसाब से बोलो। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते सतगुरु हमको लेते जन्म तुम्हारा, अगर न मिलते सतगुरु हमको लेते जन्म तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जीवन का आधार है तेरा एक सहारा, जीवन का आधार है तेरा एक सहारा। अमृत सा रस देता सतगुरु नाम तुम्हारा, अमृत सा रस देता है सतगुरु नाम तुम्हारा। गुरु जी को पाके धन्य हुआ कर संसार हुआ हमारा, गुरु को पाके धन्य हुआ है कर संसार हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। मेरा नाम है सतगुरु जी भगवान, उस प्राणी ने पा लिया जैसे बेगुनाह, उस प्राणी ने पा लिया जैसे बेगुनाह। सतगुरु जी मेरे रोम रोम ने तेरा नाम पुकारा, सतगुरु जी मेरे रोम रोम ने तेरा नाम पुकारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा।
तेरे सिवा मेरे मरने को सतगुरु कोई न जाए।